हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फेस्टी। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन आपका रिजल्ट डीएलएड का जारी हो चुका है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी निराशाजनक है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का बैक लगा हुआ है। किन्हीं का एक सब्जेक्ट में लगा है, किन्हीं का 2 में लगा है और जिनका 3 में लगा है उनका तो पूरा सेमेस्टर बैक हो गया। ऐसे में दोस्तों अभ्यर्थी परेशान कि आखिर हमारा होगा क्या। देखिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको काम क्या करना है आने वाले दिनों में 102 या 4 से 5 दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि स्क्रूटनी डाल लेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी हम लोग यहाँ पर खबर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि डीएलएड परीक्षा परिणाम जारी 60% सफल हुए हैं। डीएलएड की वेबसाइट पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी निराशाजनक है जिनको जो है असफलता मिली है, या कह सकते हैं कि जिनको बैक मिला है, या कह सकते हैं जिनको 1 में 2 में, या फिर जिनका सेमेस्टर बैक है ना। ऐसे में दोस्तों क्या कर सकते हैं और मतलब क्या चीजें हैं जिनसे हम अपना बैक जो है वो क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें यहाँ पर कि जिनका भी एक विषय में बैक है तो उनको स्क्रूटनी जो है वो डालना है। ठीक है, स्क्रूटनी जो है वो डालना है। जिनका 2 विषय में बैक है उनको भी स्क्रूटनी डालना है, और जिनका 3 विषय या उनसे ज्यादा या सेमेस्टर बैक है तो उनको भी स्क्रूटनी डालना है। स्क्रूटनी डालने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका 1 में बैक है तब तो स्क्रूटनी डालेंगे। मान लीजिए अगर नंबर आपके गलत जुड़े हैं, 1-2 नंबर इधर उधर है, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा और आपका डीएलएड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जिनका 2 में है, मान लीजिए 1 में इनका नंबर बढ़ जाता है और आपका बचता क्या है, 1 बैक बचता है, यानी कि आपको सिर्फ अब 1 विषय की टेंशन रह गई, यानी कि आपके 2 में से 1 विषय पे क्लियर हो गए स्क्रूटनी में। जिनका 3 है यानी कि पूरा सेमेस्टर बैक है। सेमेस्टर बैक में क्या होता है, ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सेमेस्टर बैक में क्या होता है। सेमेस्टर बैक का मतलब होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं जिनका मान लीजिए सेमेस्टर बैक है, ठीक है, जिनका सेमेस्टर बैक है तो वो क्या करते हैं, वो पूरी परीक्षाएं, जैसे मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 8 सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर बैक लगा 3 विषय में, तो आपको जब परीक्षा देनी होगी वो 8 विषयों की परीक्षा देनी होगी। याद रखिएगा, ये आपका सेमेस्टर बैक माना जाता है अगर 3 विषय में बैक है तो। ठीक है, अगर 2 में है, 1 में है, तो फिर आपका सिर्फ बैक माना जाता है। सिर्फ उसी विषय की परीक्षा देते हैं जो कि जिसमें आपका बैक लगा होता है। अब यहां पे बात आती है दोस्तों कि 3 विषय वाले कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो 3 विषय में आपको स्क्रूटनी डाल देना है। इनमें से अगर एक भी विषय में अगर आपका बैक हट जाता है, यानी किसी कारणवश अगर नंबर जोड़ने में दिक्कत हुई थी या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है तो आपका 1 नंबर अगर बढ़ जाता है, तो ये मान के चलिए आपका सेमेस्टर बैक जो है उससे आप बच जाएंगे, उससे आप वंचित हो जाएंगे, और आपको अब सिर्फ 2 विषय की परीक्षा देनी होगी, जो कि 2 विषय 3 में से मान लीजिए 1 तो क्लियर ही हो गया, 2 जो बची सिर्फ उनकी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, और अगर आपकी और अच्छी किस्मत रही, किसी कारणवश मान लीजिए आपके और नंबर बढ़ गए, तो अगर 2 विषय आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं तो एक ही की परीक्षा देनी होगी। इसी वजह से अभ्यर्थी बिल्कुल भी घबराए नहीं। यानी कि दोस्तों यहां पे आपको ध्यान यही देना है कि अगर आप स्क्रूटनी नहीं डालते हैं तो इसमें आपका नुकसान है। बहुत लोग बोलेंगे कि स्क्रूटनी से कुछ नहीं होता है, ये तो स्क्रूटनी में भी डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, और कहीं ना कहीं अगर आपके नंबर गलत जुड़े हैं तो उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि स्क्रूटनी जब भी आएगी उसको जरूर से जरूर डालिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कंफर्म डेट कि कब तक आपकी स्क्रूटनी आएगी। ठीक है, तो उस वीडियो का इंतजार करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज मिला था कि जो डीएलएड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। उससे पहले कहीं पर मुझे नहीं लगता कि मिला होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली जाके भी सर्च कर सकते हो हाई फाई स्टडी 94। जय हिंद, वंदे मातरम।